दीपावली के अगले दिन दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। दिल्ली में सुबह से तेज धूप और चल रही हवा के बावजूद प्रदूषण का स्तर गंभीर हालात में है। आनंद विहार में AQI 396 है, बुराड़ी में 394, ITO में 336, वजीरपुर में 390 और पंजाबी बाग में 393 रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली में दिवाली के अगले दिन बहुत से इलाकों में प्रदूषण का स्तर करीब 400 के आसपास रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि तेज धूप और तेज हवाओं के चलते प्रदूषण का जो खतरा है उतना नहीं दिखा जो पिछले साल दिवाली के बाद दिखाई दिया था। अगर हम बात करें तस्वीरों की तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तेज धूप और तेज हवा की वजह से जो दूरदर्शिता है यानी कि जो पोल्यूशन है उतना नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन ये पोल्यूशन आंखों से नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इसको हम देखें AQI अलग अलग इलाकों का तो आनंद विहार में दिवाली के अगले दिन 396 AQI रहा, बुराड़ी में यही AQI 394, ITO में 336, वजीरपुर में 390 और पंजाबी बाग में 393, यानी कि 400 पार इस बार AQI दिल्ली के बहुत से इलाकों में नहीं किया है, लेकिन 400 के आसपास बना हुआ है, जो कि एक खतरे का संकेत है। हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ी राहत दिखाई दी, लेकिन फिर भी कई इलाकों में हालात चिंताजनक रहे। 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। देखिए, आज दिवाली के अगले दिन जब हम यमुना के घाट पर आए हैं, यहाँ पर फिर से एक बार यमुना जी कितनी प्रदूषित है इसका अंदाजा मिलता है। इतनी मोटी परत है फोम की, और इस फोम की परत के पीछे कारण है कि जो 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे यमुना जी की सफाई में, वो भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने खा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफोमर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा, ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। हरियाणा के जींद में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुँचा है। जींद पुलिस लाइन में AQI 347 दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में अधिकतर सीनियर सिटीजन रहते हैं, जिससे प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने ग्रैब 2 के तहत डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे और फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लोगों को सुबह शाम की सैर से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में AQI 220 है, गुरुग्राम में 300 के पार है, नूह में 202 है AQI, तो AQI का लेवल रोहतक में 271 है। सोनीपत में AQI 268 है, पानीपत में 211, पलवल के AQI की बात करें तो पलवल में 121 है, भिवानी में 272 और जींद में AQI 316 है। अंबाला में भी दीपावली के बाद पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। आसमान में धुआं छाया रहा, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंबाला का AQI भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे वहां की हवा दूषित हो गई है। दीपावली के बाद दिल्ली और हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। पटाखों और पराली जलाने से स्थिति और खराब हुई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह, जींद से सुनील पवार और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।